Hello students of class 11th. Welcome to this online English class. We have been reading the lesson We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Gordon Cook and Alan East. This lesson has been divided into three parts. That means this lesson has three parts. Part 1 we have studied. Now let us start part 2. Look at the para in your book. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. By morning on January 3 जनवरी की सुबह तक the pumps had the water level sufficiently under control for us. हम लोग पंप से इतना पानी निकाल चुके थे कि अब शिप के पानी का तल नियंत्रण में आ चुका था. The pumps had the water level sufficiently under control. Sufficiently under control मतलब पर्याप्त रूप से नियंत्रण में आ गया था. For us to take 2 hours rest in rotation. पानी का तल नियंत्रण में आ चुका था और हम लोग हर 2-2 घंटे पर एक के बाद दूसरा इस क्रम में विश्राम कर सकते थे. For us to take 2 hours rest in rotation. रोटेशन मतलब 2 hours rest in rotation मतलब 2-2 घंटे के हर 2-2 घंटे पर एक के बाद दूसरा इस क्रम में विश्राम कर सकते थे. रोटेशन में विश्राम कर सकते थे पारी पारी से. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line. But we still had a tremendous leak. किंतु स्टिल मतलब अभी भी, किंतु अभी भी हम लोगों के शिप में had a tremendous leak somewhere below the water line. वाटर लाइन के नीचे एक बड़ा सा लीकेज था, माने जहाँ से पानी आ रहा था एक बड़ा सा वाटर लीकेज था. And on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. फिर से देखिए. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line. किंतु अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी हम लोगों के शिप में वाटर लाइन के नीचे, बिलो बने नीचे, वाटर लाइन के नीचे एक बड़ा सा लीकेज था जिससे होकर पानी शिप में प्रवेश कर रहा था. ऑन चेकिंग जांच करने पर, आई फाउंड मैंने पाया, क्या पाया? दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील. कि बोट का मेन रिब फ्रेम्स करीब करीब बर्बाद हो चुका था. लेकिन कहाँ तक बर्बाद हो चुका था? जहाज के कील तक. कील जहाज का जो हिस्सा होता है वहाँ तक. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few
कबर्ड पार्टीशंस। इनफैक्ट माने वास्तव में सॉरी, स्टार बोर्ड पतवार के पूरे भाग को सपोर्ट देने के लिए अलमारी पार्टीशंस को छोड़कर और कुछ भी नहीं बचा था। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग, माने वास्तव में कुछ भी नहीं बचा था। देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कबर्ड पार्टीशंस। वास्तव में स्टारबोर्ड पतवार के पूरे भाग को सपोर्ट देने के लिए अलमारी पार्टीशंस को छोड़कर और कुछ भी नहीं बचा था। कबर्ड पार्टीशंस मतलब अलमारी के पार्टीशंस, अलमारी जो होती है ना उसके भाग होते हैं ना पार्टीशंस को, तो उनको छोड़ करके और कुछ भी नहीं बचा था। We had survived for 15 hours since the wave hit. हम लोग जैसे तैसे जब से वह लहर टकराई थी करीब 15 घंटे तक अपने को जीवित रख पाए। हैड सर्वाइव्ड बने जीवित रहे थे या जीवित रख पाए थे। कितने घंटे तक? फॉर 15 आवर्स, 15 घंटे तक। सिंस द वेव हिट माने जब से वो लहर, हिट माने टकराना, जब से वह लहर टकराई थी करीब 15 घंटे तक अपने को सरवाइव कर पाए थे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हमारी बोट वेव वॉकर, आथर की बोट का नाम वेव वॉकर है, आप जानते हैं, तो वही बता रहा है। लेकिन अब हमें यही उम्मीद थी कि हमारी बोट वेव वॉकर अब इससे ज़्यादा और नहीं चल पाएगी कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएँ। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर, वुड नॉट होल्ड टुगेदर मतलब ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाएगी। लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया माने कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाए। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने अपने सभी चार्ट्स चेक किए। I checked our charts and calculated और हिसाब लगाया। क्या हिसाब लगाया? That there were 2 small islands कि that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east कि कुछ 100 किलोमीटर दूर पूरब दिशा में 2 छोटे छोटे द्वीप या टापू थे। 2 स्मॉल आइलैंड्स, आइलैंड्स द्वीप या टापू, आइलैंड्स का मतलब है टापू। 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट। फिर से देखिए, आई चेकड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड, मैंने अपने सब चार्ट्स चेक किए और हिसाब लगाया। कैलकुलेटेड मतलब हिसाब लगाया। क्या हिसाब लगाया? दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट कि कुछ 100 किलोमीटर दूर पूरब दिशा में 2 छोटे छोटे द्वीप या टापू थे। One of them, Isle Amsterdam, was French scientific base. उन दोनों टापुओं में से एक टापू था आइल एम्स्टर्डम, ये टापू का नाम है आइल एम्स्टर्डम, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस था।
Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. Our only hope was, हम लोगों की एकमात्र इच्छा या आशा यही थी कि हम लोग किसी तरीके से वास्ट ओशन माने विशाल समुद्र, उस विशाल समुद्र में पिनप्रिक्स माने छोटे छोटे टापू, उन छोटे छोटे टापुओं पर पहुंच जाएं। आवर ओनली होप वाज टू रीच माने पहुंचना, वाज टू रीच दीज पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन। वास्ट ओशन मतलब विशाल समुद्र। हम लोगों की मात्र एक आशा यही थी कि हम लोग किसी तरीके से उस विशाल समुद्र में उन छोटे छोटे टापुओं पर पहुंच जाएं। और ऐसी आशा क्यों थी राइटर की? ऐसी आशा इसलिए थी नरेटर की कि अगर वो टापू उन टापुओं तक पहुंच जाएगा उनमें से किसी पर तो सुरक्षित हो जाएगा। But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. लेकिन हवा और समुद्री लहरें शांत नहीं हुई थीं। The wind and seas abated, but unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. लेकिन हवा और समुद्री लहरें शांत नहीं हुई थीं, इसलिए हम लोग पालों को लगाए रख सकते थे या फहराए रख सकते थे। होइस्ट मतलब फहराना, जैसे फ्लैग होइस्टिंग करते हैं ना जब कोई राष्ट्रीय पर्व होता है, तो उसके लिए वही वर्ड है होइस्ट मतलब फहराना। यहाँ पर सेल फहराना, सेल मतलब पाल, जो पाल शिप पे लगाए जाते हैं, बोट्स पे लगाए जाते हैं, उनके लिए आया है। हम लोग पालों को लगाए या फहराए रख सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हम लोगों की उन टापुओं पर पहुंचने की संभावना कम ही थी। स्लिम का मतलब कम। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, इंडीड माने वास्तव में हम लोगों की उन टापुओं या द्वीपों पर पहुंचने की संभावना कम ही थी, ऐसा नरेटर बता रहा है। The great wave had put our auxiliary engine out of action. Auxiliary engine का मतलब है सहायक इंजन। The great wave, उस विशाल समुद्री लहर ने, The great wave had put our auxiliary engine, उस विशाल समुद्री लहर ने हमारे ऑक्सिलरी इंजन माने जहाज का जो सहायक इंजन होता है उसको आउट ऑफ एक्शन कर दिया था। आउट ऑफ एक्शन कर दिया था अर्थात उसे खराब कर दिया था और वह काम नहीं कर पा रहा था। द ग्रेट वेव हैड पुट ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, इसका मतलब ये हुआ हमारे सहायक इंजन को आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, माने खराब कर दिया था, जो अब काम नहीं कर पा रहा था। तो टिक लगा लीजिए। आज यहाँ तक टेक्स्ट पढ़ते हैं लेसन, और इसके बाद आपको जो PDF भेजूँगा क्वेश्चंस और आंसर्स का, वो आप अपनी रजिस्टर में ठीक से लिख लीजिएगा। थैंक यू।